आज मैं उपस्थित हूँ बंसी ब्लॉक प्रांगण में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सरपंच और पंच हैं जो 11 सूत्री मांगों को लेकर इस ब्लॉक प्रांगण बंसी में इन लोग सुबह से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या 11 सूत्री मांगों है और उस मांग को लेकर इन लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रही है और इन लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो मैं बात करूँगा कि 11 सूत्री जो मांग है वो क्या है, तो बताएंगे अपना परिचय आप। मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैं ग्राम कचहरी माली का सरपंच हूँ। और हम लोग जो आज इस धरने पर बैठे हुए इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग को सरकार की ओर से हमेशा ही नज़रअंदाज करके यह कह दिया जाता है कि सरपंच है केवल उनका न्याय विभाग है। ठीक है, हमारा न्याय विभाग है, लेकिन न्यायिक विभाग पर होते हुए हम लोग के साथ जो है नाइंसाफ़ी किया जाता है। जैसे में हम लोग की 11 सूत्री मांगे हैं, उससे मुख्य मांगे हैं कि हम लोग का जो अधिकार है, जैसे में 40 धाराओं को हम लोग को देखने का अधिकार दिया गया है, उसमें भी कटौती कर दिया गया है। और बीडीओ साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, थाना प्रभारी हो गए, जिला अधिकारी महोदय हो गए, सारे लोग जो है हम लोग की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि हम लोगों के प्रति उनका और भी ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि हम लोग न्यायिक पद से लोगों को न्याय देने का कार्य करते हैं और फिर भी हम लोगों की बातों को न सुना जाता है और ना समझा जाता है, ना अमल किया जाता है। हम लोग बहुत ही सरकार जी के रवैये से नाखुश हैं और हम लोग ऐलान कर चुके हैं। आज हम लोग प्रखंड स्तरीय जो प्रखंड सोनभद्र बंसी सूरजपुर के प्रांगण में धरना दे रहे हैं। समय पड़ेगा, सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा करेंगी तो फिर जिला स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर पर नहीं सुनी जाएगी तो राज्य स्तर पर जाएंगे और अपनी मांगों को पूरी करके रहेंगे। इसके लिए हम पंच, सरपंच संघ, उप सरपंच संघ सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और एकजुट होकर हम लोग राज्य स्तर पर जाकर और विशेष रूप से धरना देने का कार्य करेंगे और सरकार से अपना हक लेकर। अभी फिलहाल आप लोग को बहुत दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने आप लोग जो सरपंच हैं उनको एक अथॉरिटी दी है कि आप लोग का जो मुखिया का कार्य है उसको निरीक्षण करना है। तो इससे मुखिया को क्या दिक्कत हुआ, वो प्रदर्शन करने पे काबू हो गए? मुखिया जी लोग को तो दिक्कत होगा ही सर, क्योंकि वो जो है मनमाने तरीके से कार्य करते हैं। अगर उनके कार्य को हम लोग को सरकार जिम्मा दे रही है निगरानी करने का, तो उनके काम में बाधा होगी। वो क्या होता है, जो इधर उधर जो किस्त पे 2-4 पैसे कमाने का जो लालच करते हैं, उनकी बंद हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जो है चाहते भी यही है कि जो कार्य मुखिया जी के द्वारा किया जा रहा है उस सब पूरी तरह से जो धांधली हो रही है अंकुश लगाया जाए। और सरकार को भी इस पर जो है ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि जब हम जनप्रतिनिधि लोग इतने न्यायिक पद पर होते हुए सरकार के सहायता के लिए अग्रसर हैं, तो फिर उनको किस बात का डर है कि हम लोग को जो है पद जो है केवल ऑफिशियली लेटर पर लिख दिया जाता है लेकिन धरातल पर उतारा नहीं जाता। और इसके प्रारंभ में जब 2021 में चुनाव हो रहा था तो उस वक्त सस्टम कितना नाम आया कि दिया जाएगा अधिकार, उस अधिकार को भी छीन लिया गया। अभी तत्काल में निकाला गया है कि मुखिया जी के देख रेख में हम लोग जो है उसका निगम करेंगे, उसके लिए भी धारणा पर बैठे हुए हैं। तो इसका कारण यही हो जाता है कि हम लोग की मजबूरी कि मुखिया जी लोग हम लोग को जमीयत ज्ञान देता है, छीनने के लिए धारणा पर बैठ जाते हैं, उनकी मांगों को पूरी कर दिया जाता है और हम लोग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो पूरी तरह से न्यायिक डिपार्टमेंट को एक तरह से ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और इस तरह से महात्मा गांधी के सपनों का साकार होना कभी भी सुनिश्चित नहीं समझा जाता। आखिरकार उन लोगों को दिक्कत क्या है? आप सबको निरीक्षण करने के लिए सरकार दी, उन लोगों को क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत अब यही समझा जा सकता है कि उन लोग जो कमीशन कमाते हैं, कमीशन लेते हैं, 2-4 चाहिए तो 4-6 कर देते हैं मटेरियल को मिलाकर। अब उसका नतीजा ये होता है कि सड़क हो चाहे गली हो नली हो, वो महीनों दिनों में ही ध्वस्त हो जाएगा। इस पर अंकुश लगाने के लिए जब उन पर लगाम लगाया जा रहा है तो उन्हें लग रहा है कि अब जो है हम सब तरह से जो है पूरी तरह से मारे जाएंगे, मतलब एक तरह से मारन हो जाएगा। जैसे लगता है कि उन पर अकाल छा गया और हम लोग 500 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये में 5 साल तक सेवा देते रहे हैं। इस पर सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि एक मजदूर का मजदूरी भी आजकल जो है 300 रुपये पर महीने, सॉरी
पर डे। इस अनुसार से 9,000-10,000 पेमेंट होता है महीने का, और हम लोग को मात्र पंच लोग को 500, उप सरपंच को 1200 और सरपंच को 2500 पर ये 5 साल तक जो है खटाया जाता है। यानी कहने का मतलब एक गेल मतलब जो थर्ड कैटेगरी का जो लेबर होता है उससे भी हम लोग जो है गिरे हुए इंसान हम लोग सरकार की नज़र में माने जाते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग इस अभियान को जारी रखेंगे। इसके लिए सरकार हमें पूर्ण विश्वास है कि सुनेगी, नहीं सुनेगी तो इसका अंजाम लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो दिखा कर रहेंगे, सत्ता गिरा कर रहेंगे। मुखिया लोग कह रहे हैं कि इसको वापस लेना, अगर वापस सरकार लेती है तब क्या करेंगे आप? वापस लेंगे तो हम लोग जबरदस्त तरीके से उसका सामना करेंगे। सरकार लाठियाँ भी बरसाएगी तो उसका भी सामना करेंगे, लेकिन न्यायिक डिपार्टमेंट है, शांतिपूर्ण तरीके से हम काम करेंगे। क्योंकि हम लोग सबसे पहले हम लोग को न्यायिक डिपार्टमेंट में यही सिखाया गया है कि कोई भी हो समझौते के आधार पर किया जाता है काम। तो हम भी सरकार से समझौते के आधार पर ही करना चाहते हैं कि हमसे वो समझौता कर ले कि आपका जो हमारी जो मांगे हैं आप पूरा कर दीजिए बस। अभी फिलहाल नज़दीक में चुनाव आ रहा है, अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या आप लोग करेंगे? तो इस सरकार का गिरना निश्चित है, सत्ता नहीं रहेगी। हम लोग वार लेवल पर जो है अभियान चलाएंगे, संघर्ष करेंगे और एकजुट होकर न्याय के लिए जो है लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे लोग पंच और सरपंच लोग हैं, कुछ महिला भी हैं इसमें, बहुत सारे जो हैं पंच पद में हैं, सरपंच में भी हैं। क्या नाम हुआ आपको? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तक क्या मिला है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला है। क्या के लिए लड़ रहे हैं, क्या चाहिए, क्या हक चाहिए आपको? मंजूरी है, हमने कमाई दे पाते। बोलिए क्या हक चाहिए, बोलिए। हक वेतन ले चाहिए, हमने मंजूरी बाल बच्चा छोड़ के जाए, मंजूरी छोड़ के जाए फिर नहीं हमको पैसा मिले नहीं। अभी नहीं सरकार तो आप लोग को पेमेंट देती है ना? नहीं, हमको पैसा नहीं दिया है सरकार। पेमेंट नहीं दिया? मुखिया बाहर कोई कहवे नहीं करता, कोई पूछवे नहीं करता है पंच के कि कहाँ है ना है, का होवेगा ना होवेगा। अच्छा। बाल बच्चा है, हमसे छोड़ छाड़ कर मीटिंग में जाते हैं, कुछ खोज खबर नहीं है पंच। आपको पेमेंट मिला है? पेमेंट जो पंच का पेमेंट, आप पंच हैं? पंच है हमको पेमेंट मिला है आपको? नहीं मिला है। चलिए कुछ और लोग हैं, आपको मिला है? क्या नाम है बताइए? आपको दे पेमेंट मिला है? नहीं सर, कितना मिलता है पेमेंट? 2500। 2500 मंथली? 2500 का मंथली मिलता है? 2500 का मंथली नहीं मिलता है, ठीक है। जो भी मिलता है उसमें से काट पैसा मिला बेटा? नहीं सर, मिला आपको? ना सर, हमरा कितना पेमेंट मिलता है? कितना मिलता है तो बताया गया होगा सर? 500 रुपया। कितना साल हो गया अभी? 2 साल हो गया। कितना रुपया मिला? नहीं मिला सर, 1 रुपया नहीं मिला। सरकार तो कह रही है कि दे रहे हैं हम लोग पैसा। कहाँ दे रहा है? नहीं मिला है। क्या बोला? इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, अभी तक कोई पेमेंट 2 साल में नहीं मिला? सरकार तो कह रही है कि हम लोग पंच सरपंच। क्या बोल रहे हैं आप? कितना पेमेंट चाहते हैं सरकार से? सरपंच लोग को मुखिया का काम का चार्ज करने के लिए इंचार्ज मिला, तो जो मुखिया लोग हैं प्रदर्शन पे उतरे हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए। क्या कहना चाहिए? मुखिया कह रहे हैं कि हम खुद मालिक हैं, मेरे काम में बाधा नहीं डाले सरपंच लोग। डालेंगे हम लोग। डालिएगा? डालेंगे नहीं, काहे न डालिए, डालेंगे। उन लोग के पद पर है, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग पद पर हैं। आपकी बातों को सरकार नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा आप? कहाँ तक जाइएगा आप? ऊपर तक जाएंगे। लेकिन मानिएगा नहीं? बात सुनते हैं, नहीं चाहिए। 500 का महीना मिला है अभी तक? नहीं मिला है। नहीं मिला? खाली सूचना सुना दिए सर, हैं? सूचना सुना दिए सर क्या सुना है? कि पैसा मिलेगा, मिलेगा, पैसा नहीं आ रहा है। कब तक बोले कि मिलेगा? कब तक? 2 महीना रहा तो पैसा डला गया, हम चेक करते थे। ये ही बोले थे सरपंच साहब अच्छा। सूचना सुनावल दिया था कि पैसा दिया, हमरो ना नहीं पैसा। ये सरपंच लोग बोले थे। हाँ कि आप गारवन में दिए थे।
बोले पेमेंट लागी क्या बोल रहे हैं? ऊपर से बोले तो सरपंच बोले कि हम पैसा डालेगा, ऊपर से डालने किया तो सरपंच का घर से डालेंगे, सरपंच अपने घर पर नहीं ना डालेंगे। हाँ बोल रहे हैं, तेज बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हम लोग 500 में क्या करेंगे? हाँ, कितना सरकार से मांगना चाहें, कितना मजदूरी चाहिए? हम लोग तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये महीना में चाहिए। सरकार 10,000 नहीं देगी तो क्या करेंगे? क्यों नहीं देंगे? कचहरी चलाएंगे, देंगे नहीं, हम लोग भूखे जाएंगे। सरपंच लोग को थोड़ा सा जिम्मेदारी दिया सरकार, तो मुखिया लोग कह रहा है कि इसको वापस लीजिए। जिम्मेदारी यहाँ झगड़ा छोड़ाना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। कितना कचहरी में कितना परेशान लोग होते हैं, मुखिया से ज्यादा होने पड़ता है। ये देखिए सारे लोग महिला हैं, पंच और सरपंच सारे लोग हैं। इन लोग का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि 2 साल इनकी काज को हो गया, लेकिन अभी तक इन लोग को एक पैसा नहीं मिला है। यानी सरकार की तरफ से मात्र 500 रुपया पंच को रखा गया है। सरपंच को कितना है सर? 2500 रुपया। आप लोग को मिला अभी तक पेमेंट? नहीं, इधर नहीं मिला है अभी। लगभग कितने दिन से नहीं मिला? 2022 तक मिला है, लेकिन 23 में नहीं। यानी साल भर हो गया। यानी आप लोग को भी साल भर हुआ? अच्छा, यानी सभी लोगों को 2 साल में 1 साल का पेमेंट हुआ है, 1 साल का नहीं हुआ। पैसा नहीं मिला है, न मिला है को पैसा? क्या नाम है? ललिता देवी। कहाँ घर हुआ आपका? मुन्नागंज बलौरा पंचायत से 10 नंबर वार्ड से। अच्छा अच्छा। हाँ, देखो पैसा नहीं मिला है। ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग पंच और सरपंच लोग हैं जिनकी मांगे हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस बंसी के ब्लॉक प्रांगण में। इन लोग का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग ये ब्लॉक ही नहीं पूरे पटना को कल के डेट में घेराव करेंगे। और जब तक हमारी सरकार मांगे अगर पूरी नहीं करती है तो आने वाला समय में सरकार को हम लोग विरोध करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज। नमस्कार।